Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class, I'm going to discuss with you the pattern of questions from the past 6 years of examinations of IIT JAM Economics. What I've done is I have analyzed the question papers of IIT JAM Economics from 2021 to 2026. ये 6 साल के पेपर मैंने एनालाइज करे and I have found out how many questions were from microeconomics, questions from macroeconomics, questions from maths, stats, Indian economy. And I have prepared this presentation to demonstrate so that you can decide which subjects you should put मोर फोकस ऑन, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके प्रायोरिटी में होने चाहिए, किन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज बात कर रहा हूँ। सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं माइक्रो के, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो के अंदर कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, मैक्रो में कौन से ज़्यादा आए हैं, मैथ्स में कौन से ज़्यादा आए हैं, स्टैट्स में कौन से ज़्यादा आए हैं, एंड ग्रेजुअली और आगे फिर उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स, तो एक लंबी सीरीज बनेगी। ये वीडियो लेक्चर जो है यूट्यूब पे जाएंगे ही सर्टेनली। आप अगर इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं और कोई बात आप पूछना चाहते हैं, सब्सक्राइब स्टूडेंट नहीं है अभी और कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा और मैं जहां तक हो सकेगा ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। जितना मेरे से पॉसिबल होगा, संभव बन पाएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन चैप्टर, वन बाय वन क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट के आए थे। सबसे पहले मैं उल्टा चलूँ, 26 से पीछे चलूंगा। 26 जो रीसेंट पेपर हुआ था, क्वेश्चन जो होते हैं उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, कुछ 4 मार्क्स के होते हैं। मैं खाली मार्क्स के बेसिस पे कर रहा हूँ, वो MCQ MSQ वगैरह उन सब पे या वन वर्ड आंसर उन सब पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरा फोकस सिर्फ इस बात के ऊपर है कि सब्जेक्ट कौन सा है, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आए। 26 में माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन आए थे 1 मार्क के, 14 आए थे 2 मार्क्स के। टोटल 18 क्वेश्चंस आए थे और टोटल वेटेज माइक्रो की थी 32 आउट ऑफ 100, यानी 32% जो क्वेश्चंस थे दे वर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो और मैथ्स में कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप उसको माइक्रो भी मान सकते हैं, मैथ्स भी मान सकते हैं। मैंने उनको माइक्रो माना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन के क्वेश्चंस है, वो मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं, माइक्रो में भी पढ़ते हैं, उनको मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कैटेगराइज किया है। ये आप मान के चलिएगा। ठीक है, और ये जो गेम थ्योरी में अलग से, ये माइक्रो का ही पार्ट है गेम थ्योरी। जैसे एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है और टोटल 2 क्वेश्चन आए हैं 3 मार्क्स के, ये माइक्रो का ही पार्ट है। मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इस बात को फोकस में डालना चाहता हूं आपके, कि आपको गेम थ्योरी पे भी अलग से ध्यान देना है। गेम थ्योरी का क्वेश्चन हर बार, कम से कम एक तो हर बार आता है, कभी ज्यादा भी आते हैं, जैसे अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हुए। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में 26 के एग्जाम में 4 क्वेश्चन 1 मार्क के आए थे, 12 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आए थे और टोटल 16 क्वेश्चन से 28 मार्क्स, यानी 28% जो पेपर था इट वाज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स के 5 क्वेश्चंस 1 मार्क के थे, 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के थे, यानी 9 क्वेश्चन थे 13 मार्क्स के। इकोनोमेट्रिक्स भी स्टैट्स के साथ लिंक करके आता है, मगर मैंने इकोनोमेट्रिक्स अलग से इसलिए लिखा है यहाँ पे कि बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर मैं इकोनोमेट्रिक्स छोड़ दूं क्या, नहीं करूं क्या, स्किप कर दूं इसको। कई बार कुछ पेपर्स में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक इकोनोमेट्रिक्स के आ रखे हैं, उसमें आपको पढ़ना क्या है, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, डमी वेरिएबल्स, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ रखे हैं। जब मैं सब्जेक्ट वाइज जाऊंगा ना, जब मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके बताऊंगा आपको, तो वहां आप देखेंगे इस बात को भी कि इकोनोमेट्रिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते सर मैं इकोनोमेट्रिक्स को लेकर, अक्सर बच्चे बोल रहे होते हैं सर मैं IIT जैम के लिए इकोनोमेट्रिक्स स्किप कर दूं क्या। मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से मेन सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, वो भी आएगा। इंडियन इकोनॉमी के 3 क्वेश्चन 1 मार्क के आए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस आए हैं 2 मार्क्स के, 8 क्वेश्चंस आए 13 मार्क्स के। मैथ्स का देखो, मैथ्स एक बड़ा ही वोलाटाइल सब्जेक्ट है। कुछ पेपर्स में मैथ्स की वेटेज बहुत ज्यादा है और कुछ में बहुत कम है। तो मैथ्स को लेकर वो इसलिए भी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो माइक्रो और मैथ्स के डोमेन में मिक्स हो रहे होते हैं, तो उनको मैंने माइक्रो के अंदर कंसिडर कर लिया है। इसलिए भी मैथ्स आपको थोड़ा कम नजर आ रहा है, क्योंकि जो इकोनॉमिक एप्लीकेशन है उनको मैंने माइक्रो में ही कंसिडर करा है, मैथ्स में कंसिडर नहीं करा है। जो प्योर मैथ्स के क्वेश्चन है, प्योर मैथ्स के, जहां अप्लाइड इकोनॉमिक्स नहीं है, उन्हीं को मैंने मैथ्स में कंसिडर किया यहाँ पे। ठीक है,
तो 3 क्वेश्चंस आए थे 1 मार्क के, एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स से, टोटल 4 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स से। इकोनोमेट्रिक्स में बता दिया 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। तो ये आपका पूरा 26 का पेपर का एनालिसिस था। आप जानते हैं 20 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, 40 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स हैं। ये आपको बताता है 26 का पेपर के माइक्रो सबसे ज्यादा आती है, मैक्रो उससे कम आती है और उसके कम आती है स्टैट्स एंड इंडियन इको। आप देखेंगे एंड तक जाते जाते ये ऑर्डर यही रहेगा, माइक्रो फिर मैक्रो फिर स्टैट्स। अगर मैं स्टैट्स के साथ इकोनोमेट्रिक्स ऐड कर लेता हूं और माइक्रो के साथ गेम थ्योरी ऐड कर लेता हूं तो आपको ये पोजीशन कंसोलिडेट होकर नजर आती है। नंबर 1 पे माइक्रो, नंबर 2 पे मैक्रो, नंबर 3 पे स्टैट्स। एंड में जाके इस बात को पता चल जाएगा आपको कि ऑलमोस्ट 3/4 पेपर जो होता है ऑन एन एवरेज इन 6 साल में, ऑन एन एवरेज इन 3 सब्जेक्ट से आ रहा है, ऑलमोस्ट 3/4। तो ये 3 सब्जेक्ट जिसने अच्छी तरह से कमांड कर लिए वो 75% पेपर पे उसकी कमांड पक्की हो गई। अगले पेपर पे चलते हैं जी, 2025 का पेपर देखें। 25 में माइक्रो के 5 क्वेश्चन 1 मार्कर थे, 16 क्वेश्चन 2 मार्कर थे, 21 क्वेश्चन से 37 मार्क्स आया था। गेम थ्योरी भी ऐड कर ले तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का आया था, मतलब 38 मार्क्स की माइक्रो हो गई। मैक्रो में 7 क्वेश्चन 1 मार्कर थे, 9 क्वेश्चन 2 मार्कर थे, 16 क्वेश्चन थे, 25 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स में 5 क्वेश्चन 1 मार्कर थे, 6 क्वेश्चन 2 मार्कर थे, 11 क्वेश्चन से 17 मार्क्स। इकोनोमेट्रिक्स भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आ रखे हैं 2 मार्क्स के। जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर क्या मैं इकोनोमेट्रिक्स को छोड़ दूं, ये उनके लिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे अक्सर बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करके पूछते हैं सर मैं इकोनोमेट्रिक्स छोड़ के जा रहा हूं। ये उनके लिए, मुझे उनको कहना पड़ता है मत छोड़ भाई, कम से कम सिंपल रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन जरूर पढ़ लो। चलो आगे नहीं जाना चाहते हैं, 2 चैप्टर जरूर पढ़ लो कि इनमें से क्वेश्चन तो आएगा ही अगर आएगा तो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इकोनोमेट्रिक्स भी क्वेश्चन में पूछता है वो। तो देख लीजिए 17 पर से 25 तो स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स मिलकर हो जाता है। तो यानी जो मैंने कहा था नंबर 1 पे माइक्रो है, नंबर 2 पे मैक्रो है, नंबर 3 पे स्टैट्स है, वो ये तकरीबन थ्रू आउट सभी पेपर्स में ये ऑर्डर आपका चलता रहेगा इस तरह से। इंडियन इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन 1 मार्कर थे, 2 क्वेश्चन 2 मार्कर थे, 4 क्वेश्चन थे 6 मार्क्स के। मैथ्स के सिर्फ 3 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, 6 मार्क्स का मैथ्स आया था। फिर से बात रिपीट करना जरूरी है कि जो क्वेश्चन मैथ्स और माइक्रो के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो कॉमन डोमेन में आते हैं, जिसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, मैं उसको माइक्रो में कंसिडर करता हूं। अप्लाइड प्रॉब्लम्स को माइक्रो में कंसिडर करके मैंने यहाँ पे नोट किया। ठीक है तो 25 का पेपर देख लिया आपने। अब चलते हैं 24 के पेपर पे। 24 में देखिए क्या हुआ जी, 5 क्वेश्चन से 1 मार्क के माइक्रो में, 13 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे माइक्रो में, टोटल 18 क्वेश्चन थे 31 मार्क्स के। गेम थ्योरी के 2 क्वेश्चन से 2 मार्कर के, मतलब 4 मार्क्स का आया था, 35 मार्क्स की माइक्रो हो गई यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हैं, देखिए माइक्रो अगर आप देखें 26 में 32 मार्क्स की थी, 25 में 37 मार्क्स की थी और 24 में 31 मार्क्स की। गेम थ्योरी ऐड करते हैं थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब 30 मार्क्स के 30% के ऊपर तो माइक्रो अकेले माइक्रो ही जो है वो सब्जेक्ट को, पूरे पेपर को जो है वो फैली हुई है, उसमें कवर कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अब आपका ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि सर माइक्रो के अंदर क्या, माइक्रो में क्या पढ़ना है, उसमें क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी करेंगे डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में। उसको भी एक एक करके माइक्रो फिर मैक्रो सबको करेंगे डिस्कस। अभी तो पेपर की बात कर रहे हैं। मैक्रो में 5 क्वेश्चन 1 मार्कर थे, 9 क्वेश्चन 2 मार्कर से, 14 क्वेश्चन टोटल 23 मार्क्स के आए थे। स्टैटिस्टिक्स में 4 क्वेश्चन 1 मार्कर, 5 क्वेश्चन 2 मार्कर्स, 9 क्वेश्चन थे 14 मार्क्स के। इकोनोमेट्रिक्स अगर ऐड कर लूं, एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, तो 16 मार्क्स की स्टैट्स हो जाती है, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। वही ऑर्डर मेंटेन्ड है, 1 पे माइक्रो, 2 पे मैक्रो, 3 पे स्टैट्स। और 30-50 और 60-70% के आसपास, 70-75% एवरेज आप देखेंगे 75% के आसपास पेपर जो है 3/4 पेपर ये 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे होते हैं हर पेपर में। फिर इंडियन इकोनॉमी के 3 क्वेश्चंस आए हैं 1 मार्कर, 5 क्वेश्चंस आए हैं 2 मार्कर, 8 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, आए हैं टोटल 13 मार्क्स के। इंडियन इकोनॉमी को लेके बच्चों को रहता है कि सर इंडियन इकोनॉमी इतना बड़ा है, मैं क्या पढूं। मैं आपको जब इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर बनाऊंगा प्रिसाइज, तो प्रिसाइजली बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। वो पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, हल हो जाएगी पूरी प्रॉब्लम कि इंडियन इकोनॉमी इतना बड़ा जो इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट है उसमें से क्या पढ़ूं कि मेरा पेपर अच्छे से निकल जाए। वेट कीजिए इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर का, वो आएगा। ठीक है, और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है,
इसके बाद आती है जी मैथ्स की बारी। मैथ्स में 3 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्कर हैं, 5 क्वेश्चंस 2 मार्कर हैं, 8 क्वेश्चन से 13 मार्क्स का पेपर मैथ्स में से आया हुआ है। ये वो क्वेश्चन है प्योर मैथ्स के जिसमें एप्लीकेशन नहीं है। प्योर मैथ्स जैसे मैट्रिक्स का आ गया, लिमिट्स का आ गया, कंटिन्यूटी का आ गया, डिफरेंशिएशन का आ गया, मैक्सिमा मिनिमा का आ गया, ठीक है, वेक्टर्स का आ गया। तो जो प्योर मैथ्स से क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया, जो प्योर मैथ्स से क्वेश्चन है वही लिए मैंने। जहां भी एप्लीकेशन थी उसको माइक्रो के अंदर डाल दिया। ठीक है, 24 क्लियर। अब आगे चलते हैं जी 2023 का पेपर जो हुआ था। अब 23 का पेपर किसी मैथ्स के टीचर ने बनाया होगा सर। यहां पे क्या हुआ, प्योर मैथ्स भर भर के प्योर मैथ्स था, भर भर के। यहां पे इस पेपर में मैथ्स किंग था, मैथ्स नंबर 1 था यहां पे। 6 क्वेश्चन से 1 मार्कर, 12 क्वेश्चन से 2 मार्कर, 18 क्वेश्चन आए थे 60 में से 18 क्वेश्चन और 30 मार्क्स, 30% मैथ्स आ गया था यहां पे। इकलौता ऐसा पेपर है, देखिए इकलौता ऐसा पेपर है जहां प्योर मैथ्स के क्वेश्चन भरे हुए थे। ठीक है, यहाँ माइक्रो के 2 क्वेश्चन 1 मार्कर आए थे और 9 क्वेश्चन 2 मार्कर आए थे, 20 मार्क्स। गेम थ्योरी के 2 क्वेश्चन 2 मार्कर आए थे, 4 मार्क्स। तो माइक्रो मतलब 24 मार्क्स के आसपास थी। मैक्रो के 4 क्वेश्चन 1 मार्कर थे, 8 क्वेश्चन 2 मार्कर थे, टोटल 12 क्वेश्चन थे, 20 मार्क्स की मैक्रो थी। स्टैट्स के 5 क्वेश्चन 1 मार्कर थे, 6 क्वेश्चन 2 मार्कर थे, 11 क्वेश्चन आए थे 17 मार्क्स से। इकोनोमेट्रिक्स के भी एक क्वेश्चन आया था 1 मार्कर, तो 18 मार्क्स की स्टैट्स आई थी। यहाँ पे मैथ्स किंग था इस पेपर में भाई। इंडियन इकोनॉमी के 2 क्वेश्चंस 1 मार्कर, 3 क्वेश्चंस 2 मार्कर, 5 क्वेश्चंस 8 मार्क्स। आप देख रहे हैं एक बात ना, इंडियन इकोनॉमी और स्टैट्स लगभग कांस्टेंट चल रही है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। अभी लास्ट में जाके मैं एक पूरा आपको बिगर पिक्चर दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी स्टैट्स लगभग कांस्टेंट चल रहे हैं, बहुत वेरिएशन नहीं आता, उनमें उतने क्वेश्चन आते हैं आ रहे हैं ऑलमोस्ट। अभी आएगी बात भी आगे आएगी। तो 22, अच्छा इकोनोमेट्रिक्स में बात कर चुका हूं, 22 में चलते हैं। 22 यूजुअली होता है वही हुआ पेपर में। माइक्रो के 6 क्वेश्चंस 1 मार्कर थे, 11 2 मार्कर थे, 17 क्वेश्चन 28 मार्क्स के थे। गेम थ्योरी का यहाँ पे एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, यानी माइक्रो लगभग 30% आई हुई थी, 30 मार्क्स की। मैक्रो के 4 क्वेश्चन से 1 मार्कर, 12 क्वेश्चन से 2 मार्कर, 16 क्वेश्चन से टोटल 28 मार्क्स थे। स्टैटिस्टिक्स से 5 क्वेश्चन से 1 मार्कर, 6 क्वेश्चन से 2 मार्कर, 11 क्वेश्चन से 17 मार्क्स की स्टैट्स आई थी। अब देख रहे हैं स्टैट्स लगभग एक कांस्टेंट रफ्तार पे चल रही है, उसमें बहुत परिवर्तन हो नहीं है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो एकदम पैरेलल चल रही है। और इकोनोमेट्रिक्स के 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, 8 मार्क्स की इकोनोमेट्रिक्स से 25 मार्क्स की स्टैट्स हो गई थी यहाँ पे, स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स मिला के। 3 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के 1 मार्कर थे, 4 2 मार्कर, 7 क्वेश्चन टोटल थे 11 मार्क्स के। मैथ्स यहाँ पे फिर से कम रह गई, 2 मार्क्स के 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन से 6 मार्क्स के। ठीक है, तो ये एक आपके सामने एक स्टोरी है 22 के पेपर की। यूजुअल पेपर है, नंबर 1 पे माइक्रो, 2 पे मैक्रो, 3 पे स्टैट्स। माइक्रो नंबर 1 पे इसलिए क्योंकि गेम थ्योरी ऐड कर दूंगा तो 30 मार्क्स की माइक्रो हो जाएगी। ठीक है, तो यूजुअली जो मैंने आपको बताया ऑन एन एवरेज वही चल रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन माइक्रो के, फिर मैक्रो के, फिर स्टैट्स के। 3/4 पेपर लगभग लगभग इन 3 सब्जेक्ट्स में से आ रहा है। अब 21 का जो पेपर हुआ था, जहां से मैंने अपना एनालिसिस स्टार्ट किया है, उसको देखते हैं जरा। 21 के पेपर में माइक्रो आए थे 25 मार्क्स की, 5 क्वेश्चन आए थे 1 मार्क के, और 10 क्वेश्चन आए थे 2 मार्क के, 15 क्वेश्चन थे 25 मार्क्स के क्वेश्चन थे। गेम थ्योरी का एक क्वेश्चन था 1 मार्क 2 मार्क्स का, तो 2 नंबर गेम थ्योरी के मिला के माइक्रो मिला के 27 मार्क्स के आ रहे थे। मैक्रो के 3 क्वेश्चन से 1 मार्क के, 10 क्वेश्चन से 2 मार्क के, 13 क्वेश्चन से 23 मार्क्स के टोटल वेटेज थी मैक्रो की। स्टैटिस्टिक्स के 5 क्वेश्चन से 1 मार्क के, 6 क्वेश्चन से 2 मार्क के, 11 क्वेश्चन 17 मार्क्स। आप देखें स्टैट्स ऑलमोस्ट वहीं चल रही है। इंडियन इकोनॉमी और इकोनोमेट्रिक्स अगर इसमें ऐड करते हैं तो देखो 2 क्वेश्चन 1 मार्क के थे, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, 5 क्वेश्चन आए थे 8 मार्क्स। 17 और 8 25 में नंबर मिला के स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स हो रही है, और लगभग यही सब पेपर में चल रहा है। किसी में इकोनोमेट्रिक्स थोड़ा पीछे छूट रही है कभी कभी, लेकिन स्टैट्स तो 17 नंबर के आसपास आ रही है। इंडियन इकोनॉमी का 1 क्वेश्चन 1 मार्क का था, 5 क्वेश्चन 2 मार्क के थे, 6 क्वेश्चन थे 11 मार्क्स के, और मैथ्स के 4 क्वेश्चन 1 मार्कर थे, 5 क्वेश्चन 2 मार्कर थे, 9 क्वेश्चन थे 14 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सभी पेपर्स में माइक्रो, फिर मैक्रो, फिर स्टैट्स, मैथ्स और इंडियन इको में टसल चल रही है, ऊपर नीचे की कहानी चलती है, कभी मैथ्स ऊपर कभी इंडियन इको ऊपर। ठीक है,
और जो ये गेम थ्योरी और इकोनोमेट्रिक्स है तो सब्जेक्ट्स के पार्ट से मैंने अलग लिखे हैं, ताकि इसलिए अलग लिखे हैं ताकि मैं ये आपको फोकस में डालना चाहता हूँ। मुझे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर मैं इसको छोड़ जाऊं क्या? तो अब जब इकोनोमेट्रिक्स का वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, गेम थ्योरी वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। कम से कम वो जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा छोड़ने से अच्छा है। और जो पूरा पढ़ेगा सब्जेक्ट उसको तो एडवांटेज है ही। कुछ बच्चे होते हैं जो स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं कि सर मैं पूरा ना पढ़ के कुछ लिमिटेड पढ़ना चाहता हूँ और उसी में मैं चाहता हूँ कि मेरा अच्छा स्कोर बन जाए। तो वो वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक्स आपको ज्यादा फोकस करना है। अब करते हैं बात बिगर पिक्चर की, ठीक है। अब ये देखिए जी, ये पूरा जो 21 से 26 के पेपर हुए हैं उसमें देखिए माइक्रो के 15, 17, 11, 18, 21, 18 कितने क्वेश्चंस आए। अब 1 मार्क 2 मार्क छोड़ दी, क्वेश्चन कितने आए ऑन एन एवरेज 16.6, लगभग ऑन एन एवरेज 17 क्वेश्चंस जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में से आते हैं। ऑन एन एवरेज 1.5 क्वेश्चंस गेम थ्योरी में से आते हैं। तो 17 और 1.5 लगभग 18-19 क्वेश्चंस जो है वो माइक्रो प्लस गेम थ्योरी के आ रहे हैं, ठीक है। मैक्रो के 13, 16, 12 ऐसे करके ऑन एन एवरेज 14.5, लगभग 15 क्वेश्चन जो है ऑन एन एवरेज मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आ रहे हैं एग्जाम में। और स्टैटिस्टिक्स में से 10.33, कभी 11, देखिए ज्यादातर टाइम तो 11 ही आए हैं, 2 बार 9 एंड आए हैं 11। और इकोनोमेट्रिक्स से 3, 11 और 3 कितना होता है 14, लगभग 14 क्वेश्चंस आप समझिए स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में से आ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में 6, 7, 5, 8 ऐसे करके 6 से 7 क्वेश्चंस आप मान सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के आ रहे हैं। और मैथ्स में एक बार आए थे 18 क्वेश्चंस, बाकी सब बार ये ऑड मैन आउट है, बाकी सब बार जो है 9, 4, 8 ऐसे करके आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चंस आप मैथ्स में से मान सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स से ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इकोनोमेट्रिक्स का, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन। जो इकोनोमेट्रिक्स आपने पढ़ी है इको ऑनर्स के अंदर, उसमें से स्टार्टिंग के 2 चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ना ही, रिवाइज तो करना है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी, ये तो हो गई एवरेज क्वेश्चंस की बात। अब एवरेज मार्क्स की बात करते हैं कि एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। माइक्रो आप देख रहे हैं कि अभी देखिए एक ट्रेंड अगर आप देखें तो 25, 28, 20, 31, 37 माइक्रो अब जो है रिसेंटली 30 प्लस आ रही है। ऑन एन एवरेज 28.83, मगर रिसेंट आप देखें तो 30 प्लस माइक्रो आ रही है। और इसमें अगर गेम थ्योरी में ऐड कर दूं लगभग 3 मार्क्स की, तो 33 मार्क्स के आसपास 33% पेपर जो है माइक्रो का आ रहा है, ऑलमोस्ट। मैक्रो आप देख रही है 23, 28, 20, मतलब 20s में ही आ रही है, 25 ऑन एवरेज मार्क्स की मैक्रो आ रही है। और स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हैं 17, 17, 17, 4 बार तो 17 आ रखी है, 2 बार 14, 13 है, 4 बार 17 है। तो ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं 16 मार्क्स के आसपास की स्टैट्स है और 6 मार्क्स के आसपास की इकोनोमेट्रिक्स है, तो 22 मार्क्स की स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स है। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर आप देखें तो मैंने बताया आपको क्या 33, 28.83, 2.67 कितना हो जाएगा, 31 मार्क्स मान लीजिए, 31 मान लीजिए, 31 मार्क्स के आसपास, नहीं 29 और 3 बचते, 32 मार्क्स के आसपास आपकी माइक्रो हो गई, 25 की हो गई मैक्रो, और 15 और 5, 20, 21 की हो गई स्टैटिस्टिक्स। इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 75% के ऊपर ही चले जाएंगे, जो मैं आपसे कह रहा था कि ऑलमोस्ट जो है 3/4 पेपर, 75% पेपर इन 3 सब्जेक्ट में से आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी ऑन एन एवरेज 10 से 11 मार्क्स की आ रही है, और मैथ्स ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स की आ रही है। मैथ्स इसलिए ऊपर चला गया इंडियन इको से क्योंकि एक जो आउटलायर है ना जिसमें 30 मार्क्स की मैथ्स आ गई थी, इसने मैथ्स के ओवरऑल एवरेज मार्क्स को ऊपर कर दिया इंडियन इको से, वरना आप देखें तो ऑलमोस्ट दोनों बराबर ही आ रहे हैं। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मैंने मैथ्स के अंदर जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स उनको माइक्रो में ट्रांसफर कर दिया, उनको मैथ्स में नहीं रखा है। मैथ्स के अंदर वही रखे हैं जो प्योर मैथ्स से क्वेश्चन है, जहां पे प्योर मैथ्स से कोई इकोनॉमिक एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स 5.5 मार्क्स की, अब देख रहे हैं कितने कितने मार्क्स की इकोनोमेट्रिक्स आ रखी है। एक बार 2 बार 2023, 23, 24 में कम आई थी, वरना हर बार इकोनोमेट्रिक्स 8 to 6 मार्क्स की आ रही है। तो 6 मार्क्स की इकोनोमेट्रिक्स आती है, ये बात ध्यान में डाल लीजिए अपने। गेम थ्योरी 3 से 4 नंबर की आ रही है सर, 2, 2, 4, 4, 1, 3, तो 3 से 4 नंबर की गेम थ्योरी, 3 नंबर एवरेज है, मान के चलिए 3 नंबर की आ रही है। तो एक बिगर पिक्चर ये आपको ये बताता है कि आपको आपके एग्जामिनेशन में जब आपने कोर्स पढ़ लिया है तो रिवाइज करते समय क्या करना है। आपको माइक्रो पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, 32% के आसपास माइक्रो आ रही है, मैक्रो 25% के आसपास आ रही है, स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स मिलकर 21% के आसपास आ रही है, ठीक है। तो इनको मिला के 3/4 पेपर इन 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छे से।
उसके बाद फिर, क्योंकि मैथ्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैथ्स में बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। और इंडियन इको में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछता है, वो टॉपिक्स पे आप फोकस कीजिएगा। मैथ्स में बताऊंगा कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछता है, लेकिन मैथ्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर, मैं उस बात से डिनाई नहीं करता, मैथ्स में बहुत कुछ है करने के लिए। लेकिन नेचुरली बच्चे जो इकोनॉमिक्स नॉलेज पढ़ रहे होते हैं, मैथ्स उनका एक नेचुरल जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, उसको लेके उनको बहुत चिंता नहीं होती कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे करूंगा, आपको आता है। अगर लिमिट्स कंटिन्यूटी का आएगा तो कैसे करूंगा, आपको आता है, बस आपको एक बार रिवाइज करना है। और वो जो वीडियो आपको पास मैथ्स की आएगी तो आपको मालूम हो जाएगा कौन से टॉपिक ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। माइक्रो की हो सकता है मुझे 2 या 3 वीडियोस बनानी पड़ जाए, क्योंकि माइक्रो इतना बड़ा वेटेज लेके बैठा है पेपर के अंदर, तो मैं उसका डीप एनालिसिस करना चाहता हूँ, डीपली आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको फोकस करना है, किस चैप्टर में से क्या ज्यादा पूछता है, क्या कम पूछता है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किसको थोड़ा पीछे रख सकते हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। होपफुली इतनी कहानी अब आप समझ चुके हैं, ये वेटेज की जो बात है आपको क्लियर हो गई है कि क्या ज्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ये आप क्लियर हो गया जरूर अब तक। इसको लेके कोई भी अगर क्वेरी आपको है, कुछ और ऐसा आपको लगता है जो मेरे को यहाँ पे बोलना चाहिए था मैंने नहीं बोला है, तो आप कमेंट में लिखिएगा नीचे, और मैं एक अलग से वीडियो बना के, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ जो बच्चे कमेंट में नीचे लिखते हैं कुछ ना कुछ, उनकी हेल्प कर पाऊँ। आप भी कुछ लिखेंगे तो जो आपकी डिमांड होगी, जहां तक मैं कर पाऊंगा मैं जरूर कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, ठीक है। तो जो भी आप जानना चाहते हैं लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। अभी के लिए इतना ही, होपफुली ये सब आपको क्लियर हो गया है। कुछ भी और अगर आप जानना चाहें, कुछ और समझना चाहें, पूछना चाहें, तो मेरा नंबर भी यहाँ पर है स्क्रीन पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, या यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू, गुड बाय।